नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो आज की क्लास आपके लिए होने वाली है जीके की, ठीक है, जीके जीएस की, जो आपके पेपर प्रैक्टिस सेट होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोगों को आप इन क्वेश्चनों को करके ये पता लगा पाएँ कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। और आप लोगों के सबको आपकी एग्जाम सिटी पता चली गई होगी कि आप लोगों का एग्जाम कहाँ है। तो सबका ही एग्जाम आपका होम डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, आपकी तैयारी डिस्टर्ब नहीं होगी, किसी के यहाँ रहने के लिए नहीं आपको सोचना पड़ेगा। आपको क्या है, अपने घर से ही तैयारी करके एग्जाम देने जाना है, बहुत ही बेफिक्र होके। तो आप लोगों को अच्छे से एग्जाम देना है। आप एग्जाम सिटी पता चल गई है, बाकी एडमिट कार्ड आपका कल 13 तारीख को आ ही जाएगा। तो आज की क्लास में आपको अपने आप को जांचना है, ठीक है। आप लोगों की प्रैक्टिस सेट है ये जीके जीएस का, क्योंकि जीके जीएस में भी आपको क्वेश्चन करने ही है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक एवं संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो बताइए कहाँ की गई है आपकी, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या मुंबई में। तो कहाँ की गई है आपकी, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बताइए भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा, या राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या उपराष्ट्रपति के प्रधानमंत्री। तो बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सही है। तो बताइए कौन सा सही है। जो जाकिर हुसैन थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, या मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, या फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, या एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो बताइए कौन सा सही है। तो आपको पता है कौन सा सही है, आपका ए ऑप्शन सही है। जो जाकिर हुसैन थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो आपको जॉर्डन की राजधानी बतानी, बताओ जर्क है, इरबिड है, सॉल्ट है, या अम्मान है। तो कौन सी राजधानी है, जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान, ठीक है। नेक्स्ट, इरबिड क्या है आपका, इरबिड आपकी जॉर्डन का ही एक शहर है, ठीक है, जैसे जॉर्डन के अंदर। तो निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। तो कौन सी मुद्रा है, आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तोगरुक। तो बताइए क्यात कहाँ की मुद्रा है, क्यात म्यांमार की मुद्रा है, कहाँ की, म्यांमार की, ठीक है। क्यात कहाँ की मुद्रा है, म्यांमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो बताइए एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला तीसरा देश कौन सा है। इराक है, बांग्लादेश है, जॉर्डन है, या इंडोनेशिया है। तो बताइए कौन सा है, कौन सा है आपका, इंडोनेशिया, जो तीसरी जनसंख्या सबसे अधिक आबादी है जहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में निम्न में से किस में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो बताइए किस में है, गुआना, ब्राजील, कोलंबिया, या इक्वाडोर। तो कहाँ पे है आपका, ब्राजील में। कहाँ है, ब्राजील में। ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बताइए कौन सी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो कौन सी नदी है प्रायद्वीपीय नदियों में, तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, या 10 दिसंबर। तो बताइए, तो कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है। बताइए, भूटान, म्यांमार, नेपाल, या बांग्लादेश। किसके साथ किया था, तो नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो किस देश में है, नीदरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, या जनवरी में। तो कहाँ पे है आपका, नीदरलैंड में, ठीक है। नीदरलैंड क्या है आपका, यूएन का एक सदस्य देश है ना। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी और 10 दिसंबर। तो दिवस आप याद कर लेना एक बार, अगर आप लोग कमेंट कर देना, अगर आपको सारे दिवस इंपॉर्टेंट दिवस की क्लास चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर देना कि चाहिए। तो आपको हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं, ऐसे तो बहुत सारे दिवस हैं, आप कौन कौन से याद करेंगे, तो जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो उन दिवस की आपको क्लास दे दी जाएगी। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने, अगस्ट वाइजेमैन ने, ग्रेगोर मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, तो किसी ने किया है, तो इसका आंसर नंबर ए ठीक है, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ ज्योति, नंदन नीलेकणी, रतन टाटा या विशाल सिक्का, तो कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर बी ठीक है, नंदन नीलेकणी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए किसके द्वारा की गई थी? राजा चेले समिति, विजय केलकर समिति टास्क फोर्स, या जीएसटी परिषद, या मनमोहन सिंह? ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। बहुत से तो इसी को लगा देंगे जीएसटी परिषद को, पर इसका आंसर क्या है? विजय केलकर टास्क फोर्स। नेक्स्ट, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कोच्चि में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या चेन्नई में? तो कहाँ स्थापित किया गया आपका? बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया? यह उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 या 2 अक्टूबर? तो कब किया गया था आपका? 24 जनवरी 1950 को आपका संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। काला नमक चावल की किस किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत, ये भी आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले के रूप में चुना गया? तो गोरखपुर को, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ या गोंडा? किसको चुना गया आपका? सिद्धार्थनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसमें आपके यूपी के भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा या फैजाबाद? तो कहाँ हुआ था? एटा में। पहले ये जो पटियाली जिला है, कौन सा? पटियाली। ठीक है, ये कहाँ था आपका? ये एटा में पड़ता था पहले, लेकिन वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में आपका कासगंज में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? कासगंज में आपका पटियाली पड़ता है। तो यहाँ पे अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। बाई चांस आपसे अब कासगंज दे दिया तो आप एटा मत लगा के आना, कासगंज लगा के आना। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फैजाबाद में? तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका फैजाबाद में बहू बेगम का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो बताइए किसको? गिरिजा देवी को, किशोरी आमोनकर को, वसुंधरा कोमकाली को, हीराबाई बारोडकर को? तो किसको बुलाया जाता था? गिरिजा देवी को। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, किसको? गिरिजा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से किस संप्रदाय से संबंधित है? नागा, नाथ, कालमुख और माधव? तो ये आपको आदित्यनाथ योगी आप पढ़ते हैं ना, तो क्या हो गया आपका? नाथ संप्रदाय से। ऑप्शन बी ठीक हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइए, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बालखस झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर या फिर अरब सागर? तो कौन सी झील है आपकी? कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोडे की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो सोडे की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है आपकी? क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, उदासीन होती है या ऑक्सीकारक होती है? तो सोडे की रासायनिक प्रकृति आपकी अम्लीय होती है। कैसी? अम्लीय होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? तो बताइए, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या अकबर? तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर आपका चित्रकला का प्रेमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष या 30 वर्ष? तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, यानी 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका 25 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए, राज्यसभा उच्च सदन है? बिल्कुल है।
लोकसभा निम्न सदन है, बिल्कुल है। इसके 2 सदन होते हैं संसद के, यस होते हैं। राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो राज्यसभा को राष्ट्रपति नहीं भंग कर सकता, किसको कर सकता है आपका? लोकसभा को। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, जबकि राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? तो मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? ब्रह्ममंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या आयन मंडल में? तो किस में घटित होती हैं आपका? ऑप्शन नंबर सी ठीक है आपका, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूगोड़ा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? तांबा के लिए, यूरेनियम के लिए, जस्ता के लिए, चांदी के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा आपका प्रसिद्ध है। 38वीं समानांतर रेखा निम्न में से किस देशों को विभाजित करती है? किसको करती है? भारत एवं पाकिस्तान को, ये तो आपको पता ही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा को, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया को, जर्मनी एवं फ्रांस को। किसको करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कई कंप्यूटर्स एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वैन कहते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क वैन कहते हैं, ठीक है। आपका ये क्या है? मूल्य योजक नेटवर्क। और आपका लेन कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, और आरसीएन कहते हैं सुदूर संचार नेटवर्क, और ये है विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क। तो क्या कहते हैं? स्थानीय क्षेत्र, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं आपको, ठीक है। क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में, पुष्पकेसर में, जयांग में या फल में? किसमें चेंज हो जाता है आपका? फल में। किसमें चेंज हो जाता है? फल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपका? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, या फिर आपका भोपाल में या लखनऊ में? कहाँ स्थित है आपका? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है? तो पार्लियामेंट किसकी संसद का नाम है? ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का, कनाडा का, या ये सभी? तो क्या आंसर है आपका इसका? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इन सभी की जो संसद है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका क्वेश्चन हो गया, कहाँ स्थित है आपका? हैदराबाद में, ठीक है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, असम है, या केरल? तो आपको पता है केसर कहाँ की फेमस है? जम्मू कश्मीर की फेमस है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो बताइए, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1857 में, 53 में, 75 में, 91 में? तो कब चली थी? 1853 में। कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर की। और कहाँ से कहाँ तक? बंबई से थाने तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक? बंबई से थाने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, या जेबी कृपलानी? तो सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद त्याग पत्र देने के बाद जो अध्यक्ष थे वो कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम बताइए। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जॉन हैरिसन, रिचर्ड आर्कराइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन थे? आपका अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल आपके डायनामाइट की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित है? कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952 में हुआ था, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम ये 1986 में। तो ये तीनों ही सही हैं आपके। कारखाना अधिनियम 1948 में ही हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह का रोग बहुत होता है डायबिटीज लोगों में, बहुत खतरनाक भी होता है। तो रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है ना? तो किसकी वजह से होता है? वृक्क के, अग्नाशय, तिल्ली, या फेफड़े? तो किसकी वजह से होता है? आपका अग्नाशय की वजह से होता है, ठीक है। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय। उसी की वजह से ये हमारा उसके अगर गलत कार्य होते हैं तो हमें डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 18, बी 19, 14, 21। तो कितनी बैंकों का? ऑप्शन नंबर सी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक